Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. तो बच्चा पार्टी इकोनॉमिक्स बॉम्ब एक ऐसी सीरीज होने वाली है जहां पर सारे इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, जिस पर डेफिनेटली इंस्टीट्यूट सवाल पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, हम लोग इस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू, इकोनॉमिक्स बॉम्ब के थ्रू, हम लोग यहां पर वो 5 मिनट में, 10 मिनट्स में या फिर मैक्सिमम 15 मिनट्स का एक छोटा छोटा वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर आप ऑन द गो कहीं पर भी क्या कर सकते हो, उसके रिवीजन कर सकते हो, उठने के बाद, सोने से पहले, ट्रैवल करते समय पर। जस्ट पुट योर हेडफोन्स एंड सी द स्मॉल कॉन्सेप्ट इन जस्ट 5 मिनट, 10 मिनट्स एंड यू विल बी थ्रू विद दिस। एमसीक्यू ओरिएंटेड भी रहेगा और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बहुत ही फटाफट हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो आज इस पहले एपिसोड में हम लोग यहां पर देखने वाले हैं किसके बारे में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जिस पर डेफिनेटली 100% सवाल आता ही आता है। तो चलिए बच्चा पार्टी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आप लोग जैसे कि यहां पर देखते रहोगे कि कैपिटलिज्म में इनके पास क्या है, पैसा, पैसा एंड ओनली पैसा। और यहां पर आप लोग देखते रहोगे सोशलिज्म में इनके पास क्या है, इनके पास पैसा जो है, लेकिन यहां पर कुछ लोग यहां पर बंदूक लेकर खड़े हैं। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि यहां पर सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं रहेगा, यहां पर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर होने वाला है। और यहां पर कैपिटलिज्म में सिर्फ पैसे पैसे और पैसे की बात हो रही है। मतलब हम लोग यहां पर अभी देखना, जस्ट इस पिक्चर के थ्रू सारी की सारी चीजें समझने वाले हैं एंड देन विल वेरी फास्ट विल गो थ्रू द पॉइंटर्स। ये जो है पैसा, पैसा एंड ओनली पैसा, इनका एक ही मोटिव होता है। क्या मोटिव होता है कि हम लोग को प्रॉफिट मोटिव है ना, हम लोग को पैसा कमाना है। यहां पर इनका एक ही मोटिव है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में। हियर इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वी आर हैविंग द प्राइवेट ओनरशिप, पर्सनल ओनरशिप हमारी होती है। हम लोग वहां पर पैसों के बारे में ही सोचते हैं। हम लोग को फ्रीडम है कि हमको जो करना है हम लोग कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी है। जैसे कि जब ज्यादा फ्रीडम ऑफ ट्रेड रहता है, वहां पर ज्यादा कंपटीशन भी रहने वाला है। यस, वहां पर ज्यादा कंपटीशन भी होगा, और कंपटीशन ज्यादा अच्छा होता है तो डेफिनेटली वहां पर कस्टमर्स के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। क्यों? बिकॉज कंज्यूमर सॉवरेनिटी वहां पर रहेगी, वैरायटी चॉइसेस ज्यादा मिलेगा, ज्यादा कंपटीशन है तो रीजनेबल प्राइसेस रहेंगे, क्वालिटी अच्छी मिलेगी। सो कंज्यूमर सॉवरेनिटी यस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड यस, फ्रीडम ऑफ चॉइस यस, डायरेक्ट और पर्सनल ओनरशिप यस, यहां पर प्रॉफिट ओरिएंटेड यस। तो बच्चा पार्टी, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहां पर एकदम मिनिमम होता है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस एकदम मिनिमम नहीं के बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेजिस फेरी इकोनॉमी। लेजिस फेरी इकोनॉमी मतलब लो गवर्नमेंट इंटरवेंशन और नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम लोग उसको कहते हैं। यस यस, यहां पर कौन मार्केट में प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा? यहां पर प्राइसेस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या? नहीं, यहां पर प्राइसेस डिटरमाइन कौन करता है? यहां पर प्राइसेस मार्केट, दैट इज प्राइस मैकेनिज्म, द डिमांड साइड फोर्सेस एंड द सप्लाई साइड फोर्सेस। मतलब मार्केट इज गोइंग टू डिसाइड द प्राइसेस ओवर हियर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। ये जो मैं सारे वर्ड्स कह रहा हूं, ये एमसीक्यू के लिए भी शायद आपको आ सकते हैं। अगर मैं सोशलिज्म की बात कर रहा हूं, तो सोशलिज्म में वी आर हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। सोशियो इकोनॉमिक, वी आर नॉट जस्ट हैविंग अ प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टिव ओनरशिप रहती है, यहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, यहां पर कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, यहां पर गवर्नमेंट इज एक्टिवली टेकिंग पार्टिसिपेशन। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लान्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बोलती है कितना प्रोडक्शन करने का, कितना नहीं करने का, कितना इंपोर्ट करने का, कितना नहीं करने का। यहां पर एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होंगे। एडमिनिस्टर्ड मतलब कंट्रोल्ड प्राइसेस, मतलब गवर्नमेंट बोलती है इतने पे ही बेचने का, उतने पे ही आप लोग प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, राइट? तो यहां पर क्या है, यहां पर एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस होती हैं। यहां पर जनरली फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी नहीं है, और यहां पर जनरली फ्रीडम ऑफ चॉइस भी नहीं है। एक फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहां से निकाल दिया गया है। क्योंकि जब कंपटीशन ही नहीं है, जब गवर्नमेंट ही यहां पर मैक्सिमम बिजनेसेस कर रहे हैं या गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रहा है, तो यहां पर कंपटीशन भी कम होगा, आपको सिलेक्टेड चॉइसेस रहेंगी, उसी में से आपको सिलेक्ट भी करना होगा। तो ये जो है, ये सोशलिज्म में गवर्नमेंट कंट्रोल, इसको प्लान्ड कहते हैं। तो फिर ये क्या हो गया, ये अनप्लान्ड हो गया। क्या ये सही है या ये सही है? दोनों के अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। क्योंकि कैपिटलिज्म में ग्रोथ हमारा बहुत फास्ट होगा, लेकिन यहां पर हम वही चीज बनाएंगे जो कि शायद हमें ज्यादा प्रॉफिट देती है। तो इलीगल चीजें भी यहां पर बन सकती हैं।
इलीगल चीजें भी यहां पर बन सकती है, सो दैट इज अगेन नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। ठीक है जी, चलिए जल्दी से आपको मैंने बेसिक चीजें बता दी, अब मैं कुछ पॉइंटर्स आपको बता देता हूं फास्ट फास्ट। यस, ये देखिए यहां पर प्राइवेट ओनरशिप यहां पर होगा, प्रॉफिट मोटिव यहां पर होगा, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कस्टमर बहुत ज्यादा यहां पर खुश होता है। यस डेफिनेटली, ज्यादा कंपटीशन है, ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस रहेगी तो डेफिनेटली कस्टमर भी यहां पर खुश रहेगा। ठीक है, कंपटीशन इज मोर, रीजनेबल प्राइसेस यहां पर रहेंगे। यस, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हम लोग यहां पर प्रॉफिट ज्यादा करना है तो डेफिनेटली हम लोग रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करने वाले, सो हियर देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत जबरदस्त रहेंगी बिकॉज अगेन वी नीड टू हैव अ मोर प्रॉफिट ओवर हियर। इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू बी फास्टर, ऑब्वियसली यस, बिकॉज हम लोग यहां पर कुछ सोशली डिजायरेबल चीजें नहीं देख रहे तो इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर फास्टर ही रहेगा। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में डेफिनेटली डीमेरिट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। यस, क्या हो सकते हैं डीमेरिट्स? सोशल इनजस्टिस रहेगा, जो सोसाइटी है वो दो टुकड़े में बढ़ जाएंगे, रिच रिच होते जाएंगे, पुअर पुअर रहते रहेंगे। रिच रिच होगा, पुअर पुअर होगा, दैट वुड बी गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, तो सोशल इनजस्टिस होगा। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रहेगी, ह्यूमन वेलफेयर को कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट जो कि जरूरत भी नहीं होती है। फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज, मोनोपोलीज आर नॉट गुड, है ना, मोनोपोलीज आर नॉट गुड बिकॉज अगर मोनोपोली हो जाती है तो कस्टमर को एक्सप्लॉइट भी किया जा सकता है, तो ये कुछ यहाँ पर डीमेरिट्स हैं। अगर मैं यहाँ पर सोशलिज्म की बात करूँ तो सोशलिज्म में देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कहा है आपको, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम होगा, इसको प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी बेटर होती है, एंश्योर्स द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, लेकिन यहां पर भी कुछ क्या है, डीमेरिट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल है, डिसीजन मेकिंग लेट होगा, करप्शन ज्यादा हो सकता है, तो यहां पर क्या है, रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेसी, कंज्यूमर्स हैव नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, इनकी बेसिक राइट को ही छीन लिया गया है, रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, कलेक्टिव ओनरशिप होती है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस दैट इज कंट्रोल्ड प्राइसेस। ठीक है, लेबरर्स आर नॉट रिवॉर्डेड एज पर द वर्क एंड एफिशिएंसी, मतलब यहां पर लेबर्स को उतना पैसा नहीं मिलता है, यहां पर क्या है ना, प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा कम जोर है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा काम करते तो उनको पैसा भी नहीं मिलता है। सो गाइस, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आप जाओगे अभी बुक में और पढ़ोगे उसको तो आपको सारे पॉइंटर्स बहुत ही आसान लगेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आई हैव ऑल डिस्कस ओवर हियर, हर एक पॉइंट जो है यहाँ पर एमसीक्यू के लिए आ सकता है। आपको कुछ फीचर्स दिया जाएगा, आपको कुछ मेरिट दिया जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि कैपिटलिस्ट में आता है कि ये सोशलिस्ट में आता है। आई होप दैट यू गॉट द कॉन्सेप्ट। इफ यस, डू लेट मी नो। आज आप क्या करोगे जाकर, आज आप जाकर तुरंत बुक में जाओगे और उसके सारे मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स पढ़ोगे एंड यू विल बी डन विद दिस इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। सो बच्चा बाडी, आपको अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। हियर वी हैव फिनिश्ड विद द lecture number 1 of the accounting bomb. I hope that you like it. Bye bye and take care guys.